सो इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई क्लर्क में लास्ट 4 ईयर्स के पैटर्न्स बताऊंगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो यू कैन लाइक प्लान अकॉर्डिंगली और टॉपिक्स यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड ऑल. सो बेसिकली ये कौन सेक्शन का है, इसमें टू द डीआई के जो क्वेश्चन हैं ये मोस्टली टू ही होते हैं, दो या तीन तीन मान लो. 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं डीआई के. कभी कभी क्या होता है 2 क्वेश्चन पे 5-5 क्वेश्चन, मतलब 5-5 क्वेश्चन के होते हैं दो. ठीक है, एक डीआई में 5 क्वेश्चन हो गया, दो ऐसी डीआई आ जाती है, एक डीआई आती है केसलेट वगैरह टाइप की जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं. तो 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है. ये डीआई के नंबर्स होते हैं. उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड ये नीचे है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन. ये तीनों मिला के 12 to 15 मार्क्स का होता है. ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में जैसे 3 शिफ्ट मान लो एग्जाम हो रहा है, या 4 मतलब 3 शिफ्ट का 3 दिन में हो रहा है तो 12 शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है. ऐसे तो अलग अलग शिफ्ट में क्या होता है वेरी करता है. किसी शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेशन और ये सब मतलब स्पीड मैथ्स के 12 क्वेश्चन आ गए, किसी में 15 आ गए, मैक्सिमम 15 आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते. बट 12 एंड 15 के बीच में वेरी करता है. एंड अरिथमेटिक का भी सेम केस होता है. अगर 12 क्वेश्चन फ्रॉम स्पीड मैथ्स तो अरिथमेटिक के 13 क्वेश्चन हो गए. ठीक है, क्योंकि वो जाके 25 के अराउंड बन जाता है और 10 क्वेश्चन डीआई के हो जाते हैं, ऐसे 35 होता है. तो कभी अरिथमेटिक में कभी 12 क्वेश्चन आ गए, कभी 10 ही आ गए, कभी 15 आ गए, वो ऊपर नीचे हो सकता है. बट उसके अकॉर्डिंग जिसमें मान लो अब किसी को 15 मार्क्स के स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली बात है नॉर्मलाइजेशन में उसको कम फायदा होगा, अरिथमेटिक वाले को ज़्यादा होगा क्योंकि वो पेपर टफ होगा. तो उसका हेडेक लेने का नहीं है अभी. मतलब ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं. अब किसी में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के आ गए तो नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आई या मिसिंग नंबर सीरीज नहीं आई, तो ऐसे मतलब ओवरऑल तुम्हें 12 to 15 क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, ये टोटल तुम्हारा कॉन्ट का, ये आप देख स्क्रीन शॉट लेना. 2020 में क्या था, 21, 22, 23 चारों साल का है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग. रीजनिंग में क्या होता है, 4 पजल्स आप मान के चलो, 4 पजल आती है, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की 4 आते हैं. टोटल 20 क्वेश्चन के राउंड होता है. किसी में मान लो 3 पजल में 5-5 क्वेश्चन हैं, एक पजल में 3 क्वेश्चन, 18 भी हो सकते हैं. सो 18 से 20 क्वेश्चन ही आपका पजल में आता है. सिलॉगिज्म हमेशा आता है, हर प्री में आता है, तो इसे आप अच्छे से कर लेना. उसके 3 to 5 क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली 5 ही होते हैं, किसी किसी में 4 होते हैं या 3 होते हैं, बट ये आता है. इसके 8-10 कॉन्सेप्ट हैं, उसे समझ लो, ये इजीली बन जाएगा. ठीक है, इनइक्वलिटी का भी यही है. अब इनइक्वलिटी भी हर एग्जाम में आता है, 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी अच्छे से कर लेना, इसे भी मिस करके मत जाना. ये सब ऐसे टॉपिक्स ना जो आप इजीली कर सकते हो. इनइक्वलिटी हो गया, सिलॉगिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसके भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं. अल्फा न्यूमेरिक के क्या है कि जैसे लास्ट 2022-23 में नहीं आए. ठीक है, पहले आते थे, किसी किसी में 5 क्वेश्चन आ जाते थे. तो अभी तो 2 साल नहीं आए, बट इतना ये टफ कोई है नहीं, एक पैटर्न ही इसमें फॉलो होता है, देख के जाना. ठीक, डायरेक्शन डिस्टेंस के देखो हर साल 2-3 क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं. ब्लड रिलेशन के भी हर साल 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑर्डर रैंकिंग के आगे तो आगे, नहीं तो नहीं है ये क्वेश्चन. ठीक है, बाकी मिसलेनियस टॉपिक है जैसे ऑड इवन नंबर्स पे हैं, उनका सम माइनस है, एक एक नंबर के एक तो क्वेश्चन आते हैं. ये हो गया पूरा का पूरा रीजनिंग का. तो रीजनिंग में आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है. एंड मिसलेनियस में सिलॉग, इनइक्वलिटी एंड ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये चारों अच्छे से कर लेना. ठीक है, उसके बाद लास्ट है इंग्लिश. इंग्लिश में क्या है कि आरसी आता है 10 मार्क्स के अराउंड, हमेशा आता है ये. ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा. मतलब एक क्वेश्चन होगा उसमें 8 से 9 क्वेश्चन, मतलब एक आरसी होगा उसमें 8 से 9 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, एरर डिडक्शन भी हर साल आता है. इसमें 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं. 5 के ज़्यादा तो नहीं होते, 5 से ज़्यादा अभी 3 to 4, 3 to 6 लिखा है, लेकिन होते हैं 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं. पैरा जंबल्स भी हर साल आता है. मिस स्पेल्ड ये आ जाए तो और अच्छा, ये मतलब इजली ड्यूरेबल होता है. और फिलर्स ये भी इजली ड्यूरेबल होता है, आ जाए तो सही है. मैच दी कॉलम, वर्ड स्वैप, मतलब हर टॉपिक से आप देख लो सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. जैसे वर्ड स्वैप से मोस्टली लास्ट 2 ईयर्स में क्वेश्चन आया ही आया है. फ्रेज रिप्लेसमेंट से आया ही आया है, जिसमें तो कोई 0 से 4 है ना, ये 0 मतलब किसी शिफ्ट में इससे नहीं भी आया, लेकिन जिसमें तो कुछ ना कुछ नंबर्स है ना, मतलब वो क्वेश्चन आए ही आए हैं. जैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे 22 हो, 23 हो, 21 हो. ठीक है, ऐसे सेंटेंस अरेंजमेंट आ भी सकता है, नहीं आ भी सकता. किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आ गए, उसके किसी में उसकी जगह क्लोज टेस्ट आ गया, तो ये इंटरचेंज होते रहते हैं. जो नहीं है कि मतलब हर शिफ्ट में आए ही आए, या क्लोज टेस्ट आ गया तो सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं दिया, या ये दोनों दे दिया तो कोई फ्रेज रिप्लेसमेंट नहीं दिया. बट टॉपिक्स यही है, आपको कोई मिस करके नहीं जा सकते ना आपकी, ये आएगा ये नहीं आएगा. हाँ, ये यहाँ से आप मुझे फ्रेज रिप्लेसमेंट है ये सब में आया तो ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप थोड़ा अच्छे से कर लेना. बाकी रीडिंग डेली करते रहो, एरर डिडक्शन आना ही आना है, तो उसके लिए मतलब 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वगैरह कर लो. एंड आरसी तो मतलब रीडिंग करोगे तो आरसी आपकी अच्छी होगी, बाकी सेक्शनल मार्क देते रहो, उससे आपका आरसी अच्छा हो जाएगा. ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे ईयर वाइज मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो. और अभी आपके पास